शिवानी एक छोटे से शहर में अपने पति और बेटा के साथ रहती थी। हाल में ही उन्होंने एक अपना नया घर खरीदा था जो शहर के किनारे पर था। घर बड़ा और सुंदर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी सन्नाटा पसरा रहता था। घर के पिछवाड़े में एक घना पेड़ था जिसके नीचे हमेशा अंधेरा रहता था, चाहे दिन हो या रात। शिवानी ने उस पेड़ के पास जाने की कभी हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके 5 साल का बेटा रोहन को वह पेड़ बहुत आकर्षित करता था। एक दिन रोहन खेलते खेलते उस पेड़ के पास चला गया। शिवानी ने उसे देखा और तुरंत दौड़कर उसे वहां से हटाया। उसने रोहन को सख्त हिदायत दी कि वह उस पेड़ के पास कभी नहीं जाए। रात को शिवानी को महसूस हुआ कि रोहन नींद में बड़बड़ा रहा है। उसने कहा कि किसी ने उसे बात कर रहा है। जब उसने रोहन से पूछा तो उसने कहा, माँ, वह पेड़ वाले अंकल मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं। शिवानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अगले दिन अपने पति को इस बारे में बात की, लेकिन उसने इस बच्चे की कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन शिवानी के मन में डर बैठ गया था। उसने रोहन को घर के अंदर रखने की कोशिश की, लेकिन रोहन अगले दिन फिर से उस पेड़ के पास चला गया। इस बार शिवानी ने ध्यान दिया कि पेड़ का छाया अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कोई उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वह डर से कांप गई और रोहन को खींचकर वापस अंदर ले आई। लेकिन ये सब घटना यहीं पर खत्म नहीं हुई। रात को जब सब लोग सो रहे थे, अचानक से शिवानी की नींद खुली। उसने देखा कि रोहन कमरे में नहीं था। घबराकर वह नीचे की ओर भागी। जब वह बाहर गई तो देखा रोहन फिर पेड़ के पास था और उसके सामने एक लंबा साया था। साये ने रोहन की ओर हाथ बढ़ाया और तभी शिवानी जोर से चिल्लाई, रोहन। रोहन ने उसकी आवाज सुनी और उस साये की ओर देखने लगा। अचानक साया गायब हो गया और रोहन के पीछे मुड़कर देखने पर उसकी माँ को देखा। रोहन दौड़कर शिवानी के पास आ गया। शिवानी ने उसे कसकर पकड़ लिया और अंदर ले गई। अगले दिन शिवानी और उसका परिवार उस घर को छोड़कर दूसरी जगह चले गए और वह पेड़, उसका साया वहीं रह गया हमेशा के लिए। लेकिन शिवानी ने एक सबक सीखा, हर सुंदर चीज के पीछे कुछ न कुछ छिपा होता है और वह छिपा हुआ अंधेरा कभी न कभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है।